मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हुंड और मुलिकन के द्वारा दी गई, इस और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन ओवरलैपिंग gives molecular orbital, gives molecular orbital। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके ओवरलैपिंग से क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये दो तरह से संभव है, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड सबट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड सबट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेस को लेते हुए हम डिस्क्रिप्शन करेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कम्स टू अप्रोच टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं विद देयर वेव फंक्शन साई, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल विच फॉर्म द बॉन्ड्स, वो इलेक्ट्रॉन जो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of bond order। कुछ स्पीसीज हैं, उनको मुझे बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ते क्रम में क्या करना है? अरेंज करना है। जैसे O2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव और O2 निगेटिव, इनको मुझे बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। और मुझे फिर ये भी देखना है कि इनकी बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं। यहां पे हो गया हमारी स्पीसीज, दैट इज O2 पॉजिटिव, O2 निगेटिव और O2 निगेटिव। और यहां पे हम लिख देते हैं इसकी बॉन्ड ऑर्डर, यहां लिख लेंगे हम इनकी बॉन्ड ऑर्डर को कि किसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है। तो शुरू करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने का हमारे पास एक एनर्जी के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 1s स्टार, 2s स्टार, 2px, 2py, 2pz। अब यहां जो मैंने लिखा है ये इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी के ऑर्डर के अनुसार लिखा है मैंने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। 2py, 2pz और यहां पे लिखा है स्टार, और ये लिखा सबसे ऊपर 2px स्टार। फिर से बोल देता हूं दोस्त, ये जो 1s है
जिन पे स्टार नहीं लगा है, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल विच हु मेक द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, या मैं इनको दूसरे नाम से लिख सकता हूं कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहूंगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग बनाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिनके ऊपर स्टार लगा है, जैसे यहाँ पे स्टार लगा है, ये स्टार लगा है, स्टार लगा है, जहां पे स्टार लगा है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसलिए मैंने उनको लिख दिया नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। दीज आर द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिनके ऊपर स्टार है वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इनके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखा गया है। नोट करने वाली बात यह है कि जो बॉन्ड बनाते हैं वो ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है। ही हैज लोअर एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है। और वो ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड बनाते नहीं हैं, या बॉन्ड मैं ये कहूं कि वो ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। इनकी एनर्जी हाई है, हाई एनर्जी। अब हमें फाइंड करना है कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का एक फॉर्मूला है मेरे पास, मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करना है। जैसे O2 है, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन देखना है कितना है। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 16 होता है। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज करने के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते हैं ऑर्बिटल्स में। पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1s स्टार में 2, 2s में 2, 2s स्टार में 2, फिर 2px में 2। 16 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 15 16। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने मतलब ये हमने एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि यहां तक 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट में जो 16 इलेक्ट्रॉन है वहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों की 2py स्टार और 2pz स्टार की एनर्जी सेम है, तो किसी भी एक ऑर्बिटल को हम दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करेंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं, जहां स्टार नहीं है वो गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10। दीज आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 5 6 अपॉन 2, तो कितना आ गया, 4/2 इक्वल टू 2। तो O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन में चलता हूं O2 पॉजिटिव के लिए। O2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 है। 16 माइनस 1, चूंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो अब मैं इसमें बॉन्ड ऑर्डर देखता हूं। इलेक्ट्रॉन को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 15। इसका मतलब 2πz से एक इलेक्ट्रॉन हट गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 2 4 6 8 10। दीज आर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग 2 4 5 स्टार वाला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बाई 2। तो कितना हो गया, 5/2 इक्वल टू 2.5।
तो O2 पॉजिटिव में कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया? 2.5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं O2 निगेटिव में। तो O2 निगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 + 1 17 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें रखते हैं, पुटिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन हो गया 2 4 6 8 10 12 और आपका 14 15 16 और एक इलेक्ट्रॉन फिर से किसमें? 2 स्टार में। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन हमारे? 17 हो गए। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है O2 निगेटिव में। तो कैसे निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 4 6 8 और 10 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 7 बाई 2 कितना आ गया? 3/2। इट मीन्स 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया O2 निगेटिव में? 1.5 आ गया। कितना आ गया? 1.5। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर O2 2 निगेटिव में कितना है। फिर से वही तरीका है। O2 2 निगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मैं लिख लेता हूं यहां इलेक्ट्रॉन्स E, ये हो गया 18 है। ठीक है, तो अब 18 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम इसको व्यवस्थित करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18। तो हमारा आ गया, ये कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक, तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का तरीका क्या है? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का तरीका है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? नाउ देयर इज 18 इलेक्ट्रॉन। तो O2 निगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 है। तो 18 इलेक्ट्रॉन को हमने व्यवस्थित किया है, अरेंज किया है 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, अब इसमें देखना है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 8 और 10 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8 बाई 2। तो ये हो गया आपका 2/2। इट मीन्स 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया O2 2 निगेटिव में? 1 आ गया। ठीक है, अब हमें इनको क्या करना है? अरेंज करना है बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है, अरेंज करते हैं। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम हो गया हमारा O2 2 निगेटिव। उससे ज्यादा किसका है? O2 निगेटिव का है। उससे ज्यादा किसका है? O2 का है। और सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 पॉजिटिव का है। ठीक है, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है बात बॉन्ड लेंथ की। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ? तो बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखिए जरा। बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? रिवर्स, यानी कि O2 2 निगेटिव, फिर O2 निगेटिव, फिर O2 और सबसे कम O2 पॉजिटिव। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर को बताइए। तो मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता ही होता है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिक है। तो जरा O2 लास्ट में जिसका हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है उसी के लिए देख लेते हैं। O2 2 निगेटिव कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो O2 2 निगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैंने रखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किया है हमने, डिस्ट्रीब्यूशन किया है ऑर्बिटल्स में, तो वहां पे किसी भी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है। तो हम ये कह सकते हैं, इस तरह से हम ये कह सकते हैं क्या, कि जो O2 2 निगेटिव है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है O2 2 निगेटिव में। हैंस ये क्या हो जाएगा, हैंस इट इज डायामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर में हो जाएगा। अब बात आती है O2 के लिए, देखते हैं जरा O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 है। तो देखते हैं कि O2 पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो 16 इलेक्ट्रॉन को देखें, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 इलेक्ट्रॉन को फिर कैसे करेंगे, चूंकि एनर्जी 2py स्टार 2pz की इक्वल है तो एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 2py स्टार में एक इलेक्ट्रॉन और 2pz स्टार में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। तो हम लिखेंगे O2 हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, hence O2 is पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, उसकी स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ और उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर को हम कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन इससे लास्ट में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो आइसोस्टर हैं, नोट करने वाली चीज है, मैं नोट कर लेता हूं यहां पे, कि जो स्पीसीज आइसोस्टर हैं, देख लीजिएगा, आइसोस्टर मीन्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम, जिनमें एटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम रहेगा। हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, CO और N2, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।